स्टडी लेक्चर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों एक बार फिर हाजिर हूँ आप साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर। यानी फ्रेंड्स आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुनिया के बारे में। जैसा कि कमेंट किया गया था, एक फ्रेंड्स है जो कि जोधपुर राजस्थान से, उन्होंने कमेंट किया था कि सर गुनिया पर वीडियो बनाइए। तो फ्रेंड्स आपको बताना चाहूँगा, इसके पहले भी हमने गुनिया पर वीडियो प्रोवाइड कर रखा है, जाके प्लेलिस्ट में जरूर देखिएगा, जिसमें हमने आपको गुनिया के बारे में डिटेल में बता रखा है। इस वीडियो में भी आपको मैं बताऊंगा गुनिया के बारे में और इसके गुनिया होती क्या है और ये कितने प्रकार की होती है और किसकी बनी हुई होती है। यहाँ पे गुनिया के टाइप के बारे में बात करेंगे तो, और इस टाइप में आपको एक टाइप की बात करेंगे जो कड़ी गुनिया के बारे में। इसके आगे हम अलग सेपरेट वीडियो में प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा, जिससे मैं आपको एक ही पार्ट के बारे में भाग में बात करने वाले हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें गुनिया क्या होती है, तो गुनिया एक प्रकार का औजार है या इंस्ट्रूमेंट है जिसका इस्तेमाल आप रकबा या क्षेत्रफल निकालने में किए जाते हैं। प्रयोग की बात करते हैं तो इसका प्रयोग होता है नक्शे के ऊपर दी गई आकृति की लंबाई निकालना, उसकी चौड़ाई निकालना। जैसा कि आपको समझ में आ रहा होगा कि कोई अगर खेत है या कोई प्लॉट है, नक्शा की बात करें तो आपका पूरे एरिया का यानी गांव के आपका पूरा एक लोकेशन होता है, जिसमें आप एक छोटे से मैप में आप देखते हैं, जो कि आपके पटवारी या लेखपाल के पास वो डाटा होता है, जिसमें से वो इस गुनिया के माध्यम से उस लंबाई को यानी नक्शे में दी गई लंबाई को नापकर उसका रकबा या क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? इसका इस्तेमाल होता है नक्शे में उसकी लंबाई यानी खेतों का, प्लॉट का क्षेत्रफल या रकबा निकालने में, उसकी लंबाई निकालने में प्रयोग किया जाता है। बात करें किसकी बनी हुई होती है, तो ये आपकी प्लास्टिक की भी होती है गुनिया, आपकी तांबे की भी यानी पीतल की भी होती है, आपकी हाथी दांत की होती है, या आप इसको फाइबर भी कह सकते हैं, उसकी भी होती है। और इसके बात करते हैं कि ये कितने प्रकार की होती है, तो मुख्यतः ये 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की होती है। पहली अगर हम बात करें तो ये होती है आपकी कड़ी गुनिया, यानी कड़ी गुनिया होती है। दूसरी जो होती है ये आपकी फुट गुनिया होती है। ठीक, फुट गुनिया। और तीसरी अगर बात करें तो ये होती है मीटर गुनिया। अब बहुत सारे फ्रेंड्स के बात ये समझ में नहीं आ रही होगी कि कड़ी गुनिया किस प्रकार की होती है, फुट गुनिया किस प्रकार की होती है, मीटर गुनिया किस प्रकार की होती है। तो इस वीडियो में आपको कड़ी गुनिया के बारे में बताएंगे, इसको पहचानना भी बताएंगे। अगर आप देखकर बता पाएंगे कि ये कौन सी गुनिया है और किस टाइप की है। अगर हम बात करें कड़ी गुनिया की तो ये मुख्यतः 5 प्रकार की होती है। ठीक है, इसके भी टाइप होते हैं 5 प्रकार के। एक होता है 25/0, या आप इसको 20 बटे कह सकते हैं, 20/0। एक होती है आपकी 25/0, एक होती है आपकी 25/50 टाइप है। ठीक है, और एक होती है आपकी 50/0 की, और एक होती है आपकी टाइप जो होता है ये 40/50 का। ठीक है, तो ये टाइप हैं जो कि कड़ी गुनिया के हैं। आपको अभी मैं बताऊंगा इसी, जैसा कि आपको यहाँ पे गुनिया दिख रही होगी। ठीक है, ये आपकी गुनिया है और इसकी लंबाई की अगर बात करें तो ये 2 इंच की होती है। कितनी होती है? इससे बड़ी भी गुनिया होती है। ठीक है, जो कि आपके पटवारी के पास या लेखपाल के पास भी होती है। अगर हम बात करें इसके पैमाने की तो थोड़ा पैमाना देख लीजिए, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगी सारी बातें। देखिए 16 इंच बराबर ये आपका 1 मील के बराबर होता है। ये पैमाना आपको रट लेना है। ठीक है, और यही 16 इंच जो होता है ये 80 जरीब के बराबर होता है। अब आप लोग कह रहे होंगे जरीब क्या होती है, ये शब्द हमने नहीं सुना है। तो नहीं सुना है इसका मतलब आपने वीडियो नहीं देखा है। हमने इस पर अलग से वीडियो बना रखा है, जरीब कितने प्रकार की होती है और इसकी लंबाई कितनी होती है। ठीक है, तो जाके जरूर वीडियो देखिएगा, हमने अलग से वीडियो इसको पर बना दिया है। अगर बात करें तो ये मीटर में भी अगर बात करें, किलोमीटर में तो 1 मील की वैल्यू कितनी होती है? 1.609 किलोमीटर, या आप 1609 मीटर कह सकते हैं। ठीक, तो ये जो गुनिया होती है ये कितने की होती है? 2 इंच की होती है। अब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई इसकी कितनी है? 2 इंच। ठीक है, 2 इंच। अब यहाँ 0 लिख रहा है, 0 का मतलब हो गया यहाँ से आपका आधा आधा भाग हो जाएगा। तो पहले सबसे यहाँ पे देख लेते हैं, अगर 16 को हम 8 से भाग कर दें, इधर भी भाग कर रहे हैं तो इसका मतलब इधर भी करना होगा। गणित का नियम क्या कहता है
कि अगर किसी चीज को आप भाग कर रहे हैं तो दोनों तरफ करना होगा, गुणा कर रहे हैं तो दोनों तरफ करना होगा, क्योंकि इसके मान में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो अगर 8 से हम इसको काटते हैं तो 8 दूनी 16 है, यानी 2 इंच निकल के आएगा, और इधर काटेंगे तो ये आ जाएगा आपका 10 जरीब, यानी 8 दहम 80, ठीक है, यानी 10 जरीब आपकी वैल्यू आ गई। यानी 2 इंच की होती है ये पूरी लंबाई 2 इंच है, और इसकी चौड़ाई की अगर बात करते हैं तो ये वाली वैल्यू जो होती है 1/2 इंच होती है, या आप इसको 0.5 भी कह सकते हैं, 0.5 इंच की, आधी इंच, ठीक है। अब 1 फुट में कितना इंच होता है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर लगातार आप वीडियो देख रहे हैं तो निश्चित रूप से बता पाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि ये 2 इंच की वैल्यू जो निकल के आई है 10 जरीब के बराबर आई है, इसका मतलब ये जीरो की वैल्यू इधर जो होगी ये 5 जरीब होगी कि नहीं होगी। बहुत सारे फ्रेंड्स को ये अच्छा नहीं लग रहा होगा, क्योंकि उनको रील्स देखने पसंद करते हैं, तो ये नॉलेज वाली बात उनको समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 5 जरीब इधर, 5 जरीब इधर। अब 1 जरीब में कितनी कड़ी होती है, 100 कड़ी होती है, आगे हम आपको बताने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो इस गुनिया को पहचानना सीखें, यानी किस टाइप की है, 20/0 की है, 25/0 की है, 25/50 की है, तो ये टाइप यहाँ पे हम देखेंगे। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं जीरो के ऊपर जो खाने बने हैं, इसको देख लीजिए आप। जीरो के ऊपर खाने की अगर बात करते हैं तो ये बड़े खाने हैं, ठीक है, 1 खाना, 2 खाना, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी 10 खंड हैं, 10 भाग हैं, ठीक है। और एक भाग में भी आपके 5 खंड हैं, यानी 5 लाइन है। यहाँ जीरो से यहाँ के बीच की अगर देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, यानी 5 भाग हैं, 5 खंड हैं, या आप इसको कह सकते हैं 5 पार्ट हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 5 इसमें भाग हैं, खंड हैं, 5 इसमें हैं, 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, सब में 5 है, यानी 10 है। तो 10 × 5 = 50 खंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 50 खंड। तो यहाँ से समझिएगा 50 खंड इसको कह सकते हैं, या आप इसको पार्ट भी कह सकते हैं, भाग कह सकते हैं, छोटे वाले भाग, जो कि आपकी वैल्यू है 5 जरीब के बराबर, 5 जरीब के बराबर। समझिएगा यहां से यहां तक आपके कितने खाने हैं, टोटली 50 छोटे खाने 50 हैं। 1 में कितने हैं, 5, 10 में कितना हो जाएगा, 50, यानी ये कितना भाग है, यहाँ से जीरो से लेके यहाँ तक ये टोटली है 5 जरीब के बराबर, ठीक है। अब यहाँ एक खंड या एक पार्ट की वैल्यू हम निकालते हैं इस वाले का, यहाँ पे 5 में से एक भाग, छोटा वाला भाग, इसकी लंबाई कितनी आएगी, यहाँ से हम निकालने वाले हैं। तो देखिए 5 जरीब यानी 1 जरीब में 100 कड़ी होती है, क्योंकि हमको यहाँ पे कड़ी के बारे में बताना है, कड़ी गुनिया के बारे में। तो ठीक है, तो इसमें हम सिंपली क्या करेंगे, 50 कड़ी कर देंगे, क्योंकि 1 जरीब में 100 कड़ी होती है। यहाँ पे 50 खंड है, इसका मतलब एक खंड यानी छोटे वाले भाग का निकालेंगे तो 50 से आपको भाग करना पड़ेगा। तो सिंपली इसको काट देंगे, 5 दहम 50 यानी 10 कड़ी के बराबर हो जाएगा। यानी एक खंड, ये छोटा वाला भाग जो है ये वाला कितना हो जाएगा, 10 कड़ी के बराबर। यानी सिंपली ये वाला भाग जो निकल के आएगा वो 10 कड़ी के बराबर हो जाएगा। अब एक कड़ी की लंबाई कितनी होती है, 7.92 इंच। ये गुनिया का इस्तेमाल क्या होता है, बड़ी चीजों को जो कि एक पैमाना मान करके छोटी चीजें बना दी जाती हैं, नक्शा बना दिया जाता है, उस नक्शे को नाप करके उस बड़ी वाली आकृति का माप निकाल देना ही जरीब का काम है, ठीक है। तो सिंपली आपको ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यानी आपको ऊपर कितने हैं, 50 खाने, इसका मतलब ये हो गया कि जीरो के ऊपर यानी 50/0 ये आपका टाइप है, यानी 50/0, ठीक। अब नीचे देखिए जीरो बटे कितना है, जीरो में अब यहाँ पे देखा जाए तो जीरो से इधर देखिए कितने खाने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 बड़े खाने हैं। इन 5 बड़े खानों में 5 छोटे खाने भी हैं, ठीक। ये 5 खंड हैं, 1, 2, 3, 4, 5, यानी 5 इसमें है, 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, यानी 5 × 5 = 25 खंड है छोटे वाले। तो यहां से समझिएगा, यानी 25 खंड हैं,
या इसको आप पार्ट भी कह सकते हैं, जो कि आपके 5 जरीब के बराबर है। देखिए ये इधर वैल्यू है तो इधर भी इसकी वैल्यू कितनी है, 5 जरीब, ये भी 5 जरीब है, यानी 5 जरीब के बराबर ये भी आ जाएगा आपका। ठीक है, अब एक खंड की वैल्यू निकालेंगे तो इस वाले का यानी यहाँ पर जो पार्ट है इस वाले खंड की लंबाई कड़ी में कितनी आएगी, तो एक खंड के अगर हम निकालते हैं तो यहाँ पे एक जरीब बराबर कितना हो जाता है, 100 कड़ी है, तो इसका मतलब ये भी 500 हो जाएगा। 500 बटे कितना हो जाएगा, 25, 25 दूना 50, यानी 20 कड़ी के बराबर आ जाएगा। ये छोटा वाला भाग कितना हो गया, 20 कड़ी, इसमें कितना है 5 कड़ी, यानी ये किस टाइप की हो गई, अगर ऊपर 50 खाने हैं नीचे 25 खाने हैं, इसका मतलब ये हो गया आपका 25 बटे 50 टाइप की ये क्या है, ये आपकी गुनिया है। ये बात आप समझ गए होंगे, यानी 25 बटे 50 टाइप की ये क्या है, गुनिया है। इसी प्रकार आप 20 बटे 0 की भी निकाल सकते हैं। 20 बटे 0 वाले में सिर्फ आपको डिफरेंस क्या है, इसका मतलब क्या है कि नीचे वाली वैल्यू, यानी नीचे वाली जो वैल्यू है ये 25 सेम टू सेम रहेगा। ठीक है, ये टाइप आपको पहचानना है। अगर ऊपर 50 खाने आ रहे हैं एक तरफ, 0 के एक तरफ 50 खाने और नीचे 25 खाने, तो 25 बटे 50 टाइप की गुनिया है। अगर किसी भी गुनिया में नीचे आपकी 25 आ रही है, नीचे आपकी 25 आ रही है और ऊपर भी 25 आ रही है, ठीक है, अलग टाइप की मैं बता रहा हूं, तो यहाँ पे क्या होता है 25 और ऊपर वाले में क्या हो 25 हो और नीचे 20 हो। ठीक है, यानी नीचे जो होगी इस टाइप की, इस प्रकार की गुनिया, इसमें आपका नीचे की तरफ कितना होना चाहिए, 20 होना चाहिए, 20 खाने, और ऊपर कितने हो 25 खाने, जैसे इसमें 25 खाने ऊपर है, तो ये हो जाएगी आपका 20 बटे 25 टाइप की गुनिया। इस प्रकार आप पहचान पाएंगे। ठीक, तो ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना है। आगे भी हम आपको वीडियो बताने वाले हैं कि किस प्रकार से आप फुट गुनिया के बारे में जान सकते हैं और मीटर गुनिया के बारे में भी जान सकते हैं। अब आपका 40 बटे 50, ठीक है, 40 बटे 50 का मतलब क्या हो गया, ऊपर तो आपके कितने होने चाहिए 50 खाने 0 के, और नीचे कितने होने चाहिए 40 छोटे खाने होने चाहिए। ठीक है, अब वहां से एक कड़ी की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, यानी एक खाने की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे हमने आपको यहाँ में 50 वाले खाने में एक खाने की वैल्यू आपको 10 कड़ी के बराबर बताया था, और नीचे वाले खाने में यानी एक खाने की वैल्यू हमने 20 कड़ी के बराबर बताया था। ठीक है, तो इस तरह से इसके भी खाने आप निकाल सकते हैं। निकालिएगा कमेंट बॉक्स में, नहीं समझ में आएगा तो मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।